कभी आपने सोचा है कि जिन लोगों के मन में यह सवाल होता है कि अगर भगवान है तो फिर वो दिखाई क्यों नहीं देते? बात तो सच है कि अगर भगवान है तो दिखाई देना चाहिए। तो भगवान को दिखाई देने में क्या आपत्ति है? वो दिख जाएंगे तो कौन सा नुकसान हो जाएगा? दुनिया की इतनी सारी चीज़ें जो हमें दिख रही है, उपलब्ध है, क्या हो गया? कोई समस्या है उसमें? नहीं। तो फिर भगवान छुपे छुपे से क्यों रहते हैं? तो असल में इसका प्रॉब्लम ये है कि भगवान छुपे से नहीं है, हमारी भगवान के प्रति जो धारणा है वो गलत है, या फिर वो थोड़ी अलग है। अब सोचिए कि चूंकि हमें हमारे किस्से कहानियाँ जो धर्म ग्रंथ हैं उनमें ये दिखाया गया है कि भगवान एक चमत्कारिक कोई व्यक्ति है जो यूँ सोचे कि एक पैर पटकते हैं और पृथ्वी के दो टुकड़े हो जाते हैं, पहाड़ को एक अंगूठे से वो हवा में उड़ा देते हैं, या फिर सिर्फ एक फूंक से वो उन्होंने पूरी लाखों करोड़ों की सेना को ख़त्म कर दिया, या फिर एक पैर में उन्होंने पूरी ब्रह्मांड को नाप लिया। हमें ऐसा कोई चमत्कारिक व्यक्ति हो तो हमें लगता है कि वो भगवान है। जबकि जिन्होंने वास्तविक धर्म को जाना है, जिन्होंने समझा है, उन्होंने ये भी कहा है कि हर व्यक्ति के अंदर भगवान है। पर हमें वो नहीं सुनना है, हमें सिर्फ वो कथाएं, वो किस्से, वो कहानियाँ सुननी है जो बहुत अद्भुत हो, चमत्कारिक किसी व्यक्ति की हो, और हम तभी मानेंगे कि वो भगवान है। ये हमारे अपना परसेप्शन है, ये हमारी धारणा है, और हम भगवान उसी को मान सकते हैं जो बहुत ज़्यादा चमत्कारिक हो, या फिर यूँ कहें कि मदारी हो, थोड़ा से मतलब कर्तव्य दिखाता हो। बिना कर्तव्य का तो हम भगवान मानने को राजी नहीं। भैया आपको भूख लगी और किसी ने आपको खाना उपलब्ध करा दिया, वो एक सामान्य सा आदमी था, बेचारा गरीब आदमी था, या घर की आपकी कोई महिला है उसने, पर हम उसको भगवान नहीं मानेंगे। आपको तकलीफ हुई, आपको कुछ पेट दर्द हुआ, सर दर्द हुआ, किसी डॉक्टर ने ठीक कर दिया, आपके लिए तो वो समस्या का हल हुआ ना, पर हम उसको भगवान नहीं मानेंगे। हम किसको भगवान मानेंगे? जो हमें कर्तव्य करके दिखाएगा। और ये मनोरंजन की चाह हमारे अंदर बहुत गहरी होती है। हम फिल्में भी वही देखना पसंद करते हैं, फिल्में भी वही बहुत अच्छी चलती है जहाँ हीरो बिल्कुल इम्प्रैक्टिकल कि साहब हवा में उड़ के 5वीं मंजिल पे पहुंच गया, या 5वीं मंजिल से नीचे कूद गया और फिर नीचे आके वो हीरो से अलग लड़ रहा है। क्या हकीकत में संभव? नहीं। पर हम हीरो उसी को मानेंगे जो ऐसा कर पाएगा। क्यों? क्योंकि ये हमारी इच्छा है, हम चाहते हैं कि ऐसा कोई हो तभी हम उसको माने, अदरवाइज हम मानने को राजी नहीं। तो आप सोचिए, आप सच में क्या चाहते हैं? सच में अगर भगवान चाहते हैं तो आप देखिए अपने आसपास, आपको मिलेगा। बहुत छोटी छोटी चीज़ों में चमत्कार मिलेंगे। और सच में मैंने जब ब्रह्मांड से अपने दिल से ये बात कही कि यदि सचमुच ब्रह्मांड है, मेरी बात सुनता है, और मैं इस लायक हूँ कि मुझे वो चमत्कार दिखा सके, तो मैंने चूँकि इंस्टाग्राम पे एक रील देखी थी कि उसमें ये कहा था कि अगर सचमुच मैं इस लायक हूँ और आप मुझे सुनते हैं तो मुझे 24 घंटे के अंदर चमत्कार दिखाइए, और चमत्कार दिखाइए, और ये विश्वास पैदा कीजिए कि ये चमत्कार आपके द्वारा किया गया। और सचमुच मेरे साथ घटनाएं घटी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई वैसे ही कोई हीरोइक टाइप की घटना घटी है, घटनाएं बड़ी सामान्य थी, पर उनके घटने की संभावना जीरो थी और वो घटी। तो ये आपके अपने विश्वास, आपके नज़रिए, आपकी धारणा, इन सब पे निर्भर करता है कि ईश्वर आपको दर्शन देंगे या नहीं देंगे। और सबसे पहले दिखना ही क्यों है? वो तो अनुभव की बात है। हो सकता है आपको किसी और माध्यम से मिल जाए, पर सबसे पहले हमें इस भ्रांति को तोड़ना होगा कि ईश्वर कोई कर्तव्य दिखाने वाला मदारी जोकर नहीं है। वो हमेशा आपके साथ रहने वाला, आपका अपना विचार, आपकी अपनी आस्था, आपका अपना गुण है। समझ पाए तो बहुत अच्छे हैं, क्योंकि आपके आसपास का हर व्यक्ति जो आपको सहयोग कर रहा है, जो आपके लिए जीवन आसान बना रहा है, वो कहीं न कहीं भगवान का कोई अंश है, भगवान ने उसको भेजा है। आप समझ पाए तो ये जीवन बहुत सुंदर होगा। अदरवाइज कर्तव्य के किस्से तो आप सुन ही रहे हैं, और हमेशा से सुनते रहिए, तालियां बजाते रहिए, खुश होते रहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो गलत है, मैं ये कह रहा हूँ कि सही देखना ज़्यादा सही है, बजाय गलत तरीके के उलझाव में फंसे रहने के। शुक्रिया, थैंक यू।